तैयार हो गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और ये सुबह सुबह का नमस्कार सूर्य नारायण भगवान देखिए निकलते हुए। मैं इसीलिए छत पर आई हूँ और ये देखिए लाइट अभी जल रही है। अभी मैं भी इसको बंद करूँगी पर मैंने कहा नहीं, ये देखिए लाइट जल रही है ना, लाइट जल रही है। पर मैंने कहा पहले आप लोगों को सूर्य नारायण भगवान की नए दिन की उगते हुए सूरज से आप लोगों का दर्शन करा दूँ। पर अभी 1-2 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है क्योंकि मुझे शायद सर्दी लग गई है दिवाली की सफाई करने में। और सुबह सुबह सूर्य नारायण भगवान निकलते हुए देखिए कलर बदलता हुआ और उजाला होता जा रहा है। वरना अभी जब मैं ऊपर आई थी ना तो बिल्कुल हल्का दिखाई नहीं दे रहे थे, बादलों में जैसे छुपे हुए थे। तो जी चलती हूँ, अब लाइट बंद करती हूँ, फिर नीचे चलूँगी, काम करूँगी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। जय माता दी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। दिवाली आपके जीवन में सुख में, आनंद में और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आज मैं सुबह से दिन की मतलब छत की ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं क्यों आई हूँ छत पे, ये देखिए। मैं कपड़े लेके छत पे आई हूँ तो कब स्टार्टिंग करना चाहिए ना मॉर्निंग से, तो मैं ये मॉर्निंग से रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग देखो और आज क्या क्या मैंने किया ये चीज़ भी दिखाना बनता है। तो कपड़े नहा लिया और मैंने और कपड़े धो लिया और अब मैं छत पे डाल के नीचे जाऊँगी। फिर मैं खाना पीना बनाऊँगी, साफ़ सफाई जो जो बाकी है। तो चलिए कपड़े डाल लेती हूँ पहले। छत पर कपड़े डालने के बाद मैं आ जाती हूँ नीचे, तो हम लोग चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर मैं ये सूरन काट के सूरन की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसमें ये सारे धनिया नमक मिर्च हल्दी जो मसाले पड़ते हैं उसमें मैं पानी डाल के अलग रख ली हूँ। फिर ये टमाटर मैंने 2 कटिंग किए हैं और ये अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट तैयार किया है, प्याज भी पीसा इसमें। तो और ये जीरा लाल मिर्च और तेज़पत्ता ये मैं इसका तड़का लगाऊंगी। और आज ये खीर बनाते समय आज मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। क्या बताऊं, मैं खीर बना के उधर थोड़ा कुछ करने लगी और ये पता नहीं क्या आज क्या, देखिए ये दूसरी बार ये बन गया है। आज 2 बार मेरा खीर बनते बनते गिर रहा। मैं क्या करूं, मैं समझ ही नहीं पा रही आज मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद ये मैं मिक्स वेज भी बनाती हूँ। हस्बैंड का मन था कि मिक्स वेज बनाओ और पनीर की सब्ज़ी उन्होंने बनाने से मना कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है नहीं बनाती हूँ। उसके बाद हम बनाएंगे चावल और रोटी भी बनती है, तो वो उसकी क्लिप नहीं है। और मैं जब खाना बना रही थी तो दिवाली पे सभी लोगों को काम करना चाहिए ना, तो मैं बेटी को कही कि तुम चलो दिया में पानी भर दो और ये दिया जब पानी सोख लेगा उसके बाद इसको पानी से फिर निकालना रहेगा। तो ये काम बेटी ने किया है। ये पूरा दिया 100 से ज़्यादा है क्योंकि मेरे पास पिछले साल के भी थोड़े से दिए बाकी थे। तो मैंने बेटी से कहा कि पूरा दिया भिगो दो, जितना भी यूज़ होगा सब हो जाएगा, बाकी बच जाएगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें बेटी ने ही किया है। तो मेरी बेटी इस साल मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो मैंने कहा कि तुम थोड़ा सा डेकोरेशन जो भी वहाँ रखना है पूजा का सारा सामान रख दो। और ये मूर्ति की देखिए, मैंने कहा नहीं था, नज़र न लगी मेरी बेटी को, वो मूर्ति अपने आप से ही ढक दी। कि मम्मा आप बोलते ना कि जब तक पूजा न हो मूर्ति नहीं खोली जाती, हमने कहा हाँ। तो वो मूर्ति को ढक दी थी, अपने से ही ढक दिया था। और उसको जो जो समझ में आए वो सारी चीज़ों को अपने से रखी। बाद में मैं जब फ्री होके आती हूँ तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा करती हूँ, अरेंज करती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें बेटी ने किया है, अपने हिसाब से उसने किया। उसको जो जो समझ में आता गया वो करती गई है। बस मैंने बता दिया था कि हाँ सारी चीज़ें रखना है, तो वो रख दी थी। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, थोड़ा हेल्प भी मिल गया था बेटी का। ये सारी चीज़ें रखने के बाद बेटी ने ही रिकॉर्डिंग की है। उसने कहा कि मम्मा मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब करने में। हम कहे मज़ा आ रहा है तो चलो अच्छी बात है ना, और करो। तुम्हें जितना है उसको मतलब कि ये सब काम में बहुत मज़ा आ रहा था। कहती मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सारे काम कर दूँ। मैं बोली कर डालो। तो वो फिर सब अपने मन से सारी चीज़ें उसको जो जो समझ में आ रहा था वो करते जा रही थी, क्योंकि मैं तो खाना बना रही थी।
उसके बाद ये चौकी पे देखिए उसने कैंडल भी लगा दिया। बोली मम्मा कैंडल कहाँ है? मैं बोली अलमारी में है, ले लो। तो वो अलमारी में से कैंडल ला के लगा देती है। और ये क्या है, ये दिया को फिर कपड़े पे फैला देती हूँ। ये मैंने किया था, मैं फ्री होके जब आ गई थी तो ये मैंने सारा कर दिया था कि इसमें का पानी भी तो निकलना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी काम था। ओ भाई साहब, शाम हो गई पता ही नहीं चला। और ये कलर सारे निकाल के बाउल में, बेटी ने ही रखा था कि मम्मा कलर आपको आराम रहेगा, इजी रहेगा रंगोली बनाने में। मैंने कहा ठीक है। तो वो सारी चीज़ कलर को बाउल में निकाल देती है ताकि वाकई में बहुत इजी हो जाता है इस तरह, अगर आप किसी बर्तन में निकाल के बनाओ तो। और फिर मैं ये शाम के 4 बजे की क्लिप है, मैं 4 बजे रंगोली बनाने बैठती हूँ। फिर मैं रंगोली बनाने लगती हूँ। और इसके किनारे के पहले मैं एक बार बना के देखी कि इससे कैसा बना, तो मुझे बहुत पतला पतला अच्छा नहीं लगा, तो मैंने हटा के फिर ये इसके किनारे किनारे ये मैं बनाती हूँ। फिर मैं हाथ से ही सारी रंगोली ये बनाती हूँ। ये भगवान जी के पास हर साल मैं बनाती हूँ। जब मैं पिछली साल मैंने नहीं बनाया था, मैं बीमार हो गई थी तो मैंने नहीं बनाया था। और ये छन्नी से फिर मैं बना रही हूँ। और रंगोली को मैं ये बीच वाले को मैं 2 कलर में डिवाइड कर देती हूँ, एक ब्लू और एक पिंक। इसके बाद फिर मैं ऊपर से कलर ये सब मैं अपने से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे वो जाली वाली नहीं समझ में आई थी, डिज़ाइन उसके साथ छोटी निकल गई तो मुझे नहीं पसंद आया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी। तो ये कोमल करी मम्मा कुछ बोलिए, तो मैं बोली हाय। और इसके बाद फिर मैं इस पर ये पिंक कलर से मैं बनाऊँगी, ताकि 2 कलर शेडेड में रहेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बनते बनते थोड़ी सी रंगोली ख़राब हो गई थी। वो पर्दा है ना, ये आप लोगों को शायद दिख रहा हो, तो मैं कुछ निकालने गई इसमें से, तो मेरे ही कपड़े से वो लग के थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। उसके बाद फिर मैं ये 2 कलर इस पे, एक पे ब्लू पे ग्रीन और पिंक पे येलो कलर, हाथ से ही मैं सारे कलर को रखती हूँ ताकि ये कुछ अलग ही डिज़ाइन बन के निकले। मम्मा करी, सॉरी बेटी करी, मम्मा आप ये क्या बना रही हो? मैं बोली पता नहीं, मुझे जो समझ में आ रहा मैं बनाते जा रही हूँ। तो फिर मैं ये अपने मन से उल्टा पुल्टा जो समझ में उस टाइम आ रहा था, क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया तो वो ख़राब हो गया। तो ये दूसरी बार फिर मैंने कहा कि मुझे जो समझ में आएगी डिज़ाइन, मैं वही डिज़ाइन निकालूंगी। तो ये सारी डिज़ाइन मैं अपने दिमाग से उल्टा पुल्टा जो आ रहा निकाल दे रही हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही कर करके मैं सारी रंगोली, मुझे जो डिज़ाइन समझ में आई थी उस टाइम, वो मैंने कहीं से नहीं देखा, सारी चीज़ें मैंने अपने आप से ही जो मुझे समझ में आ रही थी, क्योंकि एक बार ख़राब हो जाता तो बहुत बुरा लगता है और टाइम था नहीं। तो ये रंगोली बनाते बनाते ही हम लोगों को 5:30 बज गया था। 4 बजे हमने बनाना स्टार्ट किया था और 5:30 बज गया, क्योंकि कई जगह बनाया था। हाँ, बस ये रंगोली मैंने बनाया, बाकी अदर सारी बेटी ने ही बनाया है। और क्योंकि मुझे दूसरा भी काम था। और ये देखिए मेरी बेटी यहाँ झूले के पास रंगोली बना रही है। इसे भी किसी ने हेल्प नहीं किया, इसने सारा अपने से ही बनाया था। पर मैंने कहा कि चलो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, वरना रिकॉर्डिंग में होना चाहिए ना कि हाँ किसने बनाया है ये। एक यहाँ कभी कोमल बना रही हैं। तो जी फाइनली मेरी रंगोली बन के तैयार हो गई है, चाहे जैसी बनी हो। और ये माता जी का पैर मैं हर साल बनाती ही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कैंडल भी लगा दिया है, पता नहीं कब तक मेरा डेकोरेशन पूरा होगा। ये ओम और गणेश जी बने हुए हैं, अभी रिफ्लेक्स होगा जब इसमें कैंडल जलेगी। तो कैसी बनी है मेरी रंगोली, प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। मेरी रंगोली तो बन गई भाई, कोमल के भी रंगोली बन रही है। और झूला के पास बनाने के बाद कोमल यहाँ बना रही हैं तुलसा जी के पास। उसके बाद अभी कोमल नीचे गेट के पास भी जाएंगी भाई, वहाँ की भी रंगोली बनानी है। तो बहुत मेहनत किया था बेटी ने, बहुत अच्छा लगा था उसकी मेहनत को देख के। सैल्यूट करती हूँ कोमल तुमको मैं। यहाँ नीचे रैंप पे देखिए इतनी सुंदर माता जी के पैर बना था, ऐसा लग रहा था वाकई माता रानी हमारे घर पे आ ही रही हैं। तो बहुत खूबसूरत रंगोली बनाया था बेटी ने। रंगोली बनाने के बाद देखिए मैं दिया लेके सारे बैठ गई हूँ। और ये 4 थाली में दिया तैयार कर रही हूँ। ये ट्रायंगल वाला है, मैं हर साल ट्रायंगल इसीलिए लेती हूँ
क्योंकि एक तो इसमें तेल अच्छे से भरा रहता है, प्रॉपर गिरता नहीं है, और दूसरी में ऐठन वाली जो बत्ती एक आती है वो लंबी वाली रहती है, वो बहुत अच्छी जलती है। वो सीधी वाली नहीं, उसमें डबल बत्ती रहती है, बहुत अच्छी बत्ती रहती है, वो जल्दी बुझती भी नहीं, आराम से जलती है। और ये देखिए एक थाली मैंने और भी तैयार कर लिया, ये 4 थाली दिया मैंने तैयार कर लिया है। और ये बत्ती मैं दिखा रही हूँ, तेल में मैंने पहले ही डीप करके रख दिया था ताकि बस मुझे डालना रहे, तो ये बहुत ईजी रहता है। फिर इसके बाद इसमें सब में तेल डाल दूँगी और सारे और कैंडल और ये क्या बोलते हैं माचिस एक साथ में रख दूँगी ताकि जो भी जलाने जाएगा उसको ईजी रहेगा जलाने में। और ये देखिए भाई, एक दिया मतलब एक थाल की दिया मेरी तैयार हो गई। बस इसमें मैं तेल डाली हूँ, और तेल मैं कैसे डालूँगी मैं वही दिखाना चाह रही हूँ कि पिछले साल भी मैंने इसी ट्रिक से तेल डाला था। डब्बे में मैंने डब्बे के ढक्कन मैंने होल कर दिया ताकि इससे बहुत अच्छे से इजी वे में तेल सारे दियों में भर जाता और गिरता भी नहीं है। तो मैं यही ट्रिक दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। इसी तरह मैं 1 बाई 1 दिए में तेल डाल लेती हूँ और मेरा सारा दिया भी तैयार हो जाता है, मुझे आराम भी हो जाता है। अब सारे दियों में तेल भरने के बाद अभी मैं पूजा में जो जो थोड़ी बहुत कमी है वो सारी चीज़ें अरेंज करूँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी स्नान करने, क्योंकि इस नाइट की पूजा भी तो करनी है ना। और ये दिन का ब्लॉग है, ये अलग ही ब्लॉग मैंने बना दिया था कि तैयारी कैसे होती है सारे दिन की, सारे दिन का रूटीन दिखाना चाहिए। तो मैं ये दिन की रूटीन पूरी दिखा रही हूँ और नाइट का ब्लॉग अलग आएगा। और वीडियो को मैं यहीं कर देती हूँ एंड। वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, जय माता दी और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। दिवाली पे खुशियाँ मनाएं, खुश रहिए और एक दूसरे को प्यार दीजिए। और ये देखिए मेरा दिया बन के तैयार हो गया है और मैं सबको बाय बाय बोल रही हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये कैंडल रख दे रही हूँ।